तो भैया आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, वो भी 6 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है ये हमारा, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उत्तरांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब 60 से घटकर 30 हो जाता है तो 20 अधिक हो जाता है। तो इस मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान सवाल है जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। आइए इस सवाल को हम करते हैं। तो इसको सब करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार, मतलब ये हमारी एक समतल भूमि है। ये जो हमारे पास है ये पेपर हमारी समतल भूमि है, तो इस पर एक खड़ी मीनार, ये हमारी एक मीनार हो गई, ये हमारी मीनार खड़ी है। उसके बाद क्या कह रहा है? मीनार का 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री ये होती है। 60 डिग्री जब ये घट जाती है, जब 60 डिग्री 30 हो जाती है, जब 30 ये घटती है, मतलब जब ये 30 डिग्री घटती है तो ये हमारे 20 बढ़ जाती है। तो ये एक्स थी, 20 बढ़ जाती है। इतना समझ में आ गया। तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना सी और डी एक मीनार है। सी डी एक मीनार है, सी डी एक मीनार है। तो त्रिभुज बी सी डी में तो बी सी डी में हमें यहाँ कौन लगेगा? यहाँ हमारा tan थीटा लगेगा। तो हमारा tan 60 बराबर, ये हमारा लंबाई h है। ठीक है। तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो हमारा h अपान का x। ठीक है। ये हमारा tan थीटा का सूत्र होता है ना। तो tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का हमारा मान होता है √3/1 बराबर h अपान का x। तो इसका गुणा करेंगे तो √3x बराबर 1 का गुणा h में करेंगे तो h आ जाएगा। तो हमारा h का मान कितना है? h का मान हमारा √3x आ गया। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए और सी और डी, ये हमारा एक त्रिभुज फिर से बना। तो इस त्रिभुज में देख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ हमारा कौन सा थीटा लगेगा? यहाँ हमारा tan थीटा, tan कितना? 30 है, तो हमारा 30 लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? तो हमारा tan h अपान का x है। ठीक है। ये होता है x, और x यहाँ प्लस 20 हो जाएगा, तो x प्लस का 20 हो जाएगा। ये हमारा tan थीटा का मान इधर कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जो हो जाएगा, tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपान का x प्लस का 20, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? ये h का मान हमारा कितना है? h का मान हमारा √3x है। तो यहाँ कर लेंगे 1/√3 बराबर h का मान कितना है? √3x अपान का x प्लस का 20, इतना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे 3 गुणा करेंगे तो x प्लस का 20 बराबर √3, और √3x से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है। ये x इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे या फिर इधर से ये लाएंगे तो हमारा 20 बराबर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस का x, 3x में से 1x जाएगा तो हमारा बचेगा 2x, हमारा 20 ऐसे रहेगा। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दहम 20, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा 20 आ जाएगा।
उसके बाद एक्स का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। एक्स ये हमारी समीकरण 1 थी, ठीक है, हमारी समीकरण 1 थी। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो हम एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो √3 समीकरण √3 एक्स की जगह हमारा कितना आ जाएगा 10, तो 10 बराबर h ये हो जाएगा। तो हम यहाँ गुणा है ना, तो गुणा लग जाएगा, ठीक है। तो √3 से 10 को गुणा करेंगे तो 10 गुणे √3 बराबर h ये आ जाएगा। तो h बराबर 10√3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा क्या पूछ रहा है, वो मीनार की लंबाई पूछ रहा है। तो मीनार की लंबाई हमारी h ही तो थी, h ही तो माने थे। तो h बराबर हमारा कितना आएगा √10/√3, यही हमारा आंसर है।